नमस्कार आप सभी को। आज मैं पुस्तक स्त्री लेखक आचार्य प्रशांत जी का तीसरा अध्याय आपको बताऊंगी। इस अध्याय का नाम है ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। ये नागपुर संवाद था आचार्य जी का। अध्याय का नाम क्या है? ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। पहले इसका एक कोट आपको सुनाती हूँ। संस्कृति सत संस्कृति तभी होती है, अच्छी संस्कृति सच्ची संस्कृति तभी होती है जब उस संस्कृति का आधार धर्म हो। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से पूछ रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, पिछले 1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ, काफी स्पष्टता आई है और स्पष्टता बहुत मिली है। उसके लिए आपका और आपकी संस्था का दिल से आभार। आचार्य जी, मेरे घर की औरतों से संबंधित ये सवाल है। अपने घर की महिलाओं को मैंने देखा है और ये अनुभव किया है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है और कई तरह की बीमारियों की शिकार हुई है। इसका जीता जागता सबूत मैं भी हूँ। गृह कलेश के चलते हुए मेरी मम्मी, जब हम उनके गर्भाशय में थे तो उन्होंने कुछ नहीं खाया और उसका परिणाम आज सामने है। दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि कम और बाजार के क्षेत्र में उनकी रुचि अधिक होती है। ये सब अंधविश्वास भी खूब मानती हैं। आपने देखा होगा जितने भी अंधविश्वासी वो होते हैं, जहाँ भूत वगैरह आते हैं, चुड़ैल वगैरह, नींबू वगैरह, वहां सबसे ज्यादा संख्याओं में महिलाओं की भीड़ दिखाई देगी। वो वो देखता हूँ तो तकलीफ होती है कि हम कहाँ पीछे रह गए। मेरा सवाल है कि बेटियों की कंडीशनिंग हमने ऐसी क्यों की। अब आचार्य जी उनसे कहेंगे, आचार्य प्रशांत, आप थोड़ा जानकार हो गए हो, आपने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो आप कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशनिंग शब्द जो है वो एक उल्हाना की तरह होता है, वो नकारात्मक शब्द है। और ये बात आदमी जब तक तल पर पहुंचता है ना तो ही समझ पाता है मन की और सामग्री है। मन जिसको कीमत देता है उसको सच भी मान लेता है। वो सारी सामग्री फिर कंडीशनिंग है। तो पढ़ने सुनने देखने के कारण आपका मन एक तल पर पहुंच गया है। तो आप कह पा रहे हो कि हमारी भारतीय महिलाएं कंडीशनिंग संस्कारित हैं। आगे आचार्य जी क्या कहते हैं, आप किसी आम आदमी से पूछेंगे तो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो यहाँ पर सारा खेल बर्बाद हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी महिलाएं सांस्कृतिक है, वो कहेंगे हमारी महिलाएं सुसंस्कृत है, कल्चर्ड है। ये तो हमारी संस्कृति है ना। तो बस यही है उत्तर। पहली बात, आपके पास सच्ची धार्मिकता नहीं है। दूसरी बात, आपके पास संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। और पहली बात और दूसरी बात का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कृति सत संस्कृति तभी होती है, अच्छी संस्कृति सच्ची संस्कृति तभी होती है जब उस संस्कृति का आधार धर्म हो। जब उस संस्कृति का आधार धर्म हो। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। कितनी गहरी लाइन है, समझिएगा। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को माने अतीत में जो कुछ चल रहा था हमने उसको ही संस्कृति बना लिया है और हमारी महिलाएं उसी संस्कृति को जिए जा रही हैं, जी रही हैं। और इसलिए हमारी महिलाएं जी कम रही हैं, मर ज्यादा रही हैं। और इसलिए हमारी महिलाएं जी कम रही है, मर ज्यादा रही हैं। वो जी भी रही होती हैं तो वैसे ही जी रही है। अभी आपने प्रमाणित किया है, बीमार है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अज्ञानी है, अंधविश्वासों से भरी हुई है, डरी हुई है। वो उनकी हालत है। अब आज्ञाचार्य जी कहते हैं, लेकिन एक बात आप देखिएगा, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा ये कहकर कि देखो कितनी अच्छी महिला है, देखो कितनी अच्छी महिला है, घर ही घर में रहती है, बाहर का कुछ जानती ही नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करती है, यही तो कहा जाएगा ना। ये- इस तरह की महिलाओं को ही समाज में सम्मान दिया जाता है। जो मेरी जैसी लड़कियां होती हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए लड़ती है, उन्हें तो ये कह के संबोधित किया जाता है, मुझे तो ये तो लड़की ही नहीं है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या हूँ। जो महिला आश्रित है पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती है। समाज में जो महिला पुरुष पर आश्रित है वो सम्मान की पात्र होती है। इसको हम कहते हैं, यही तो हमारी महान भारतीय संस्कृति है।
आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज़्यादा सम्मान गृहिणी को ही देता है बजाय कामकाजी महिला के। ये बात है कि नहीं? बताइए। यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते जो आते-जाते हैं समाज में, वो पहले ही पूछते हैं, "लड़की काम तो नहीं करती ना? लड़की काम तो नहीं करती ना? हमें तो घरेलू बहू चाहिए। कमाई तो हमारा बेटा ही बहुत कर लेता है।" तो आगे देखते हैं। बजाय कामकाजी महिला के, ये बात है कि नहीं? मैं मेट्रोज़ की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या की उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ लिख गया है, जो थोड़ा जागृत हो गया है या कि जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। देखिए 2 ही वर्ग होते हैं जो हमारी अपसंस्कृति के पार जा पाते हैं, या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए हैं या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए हैं। जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपनी अलग तरीके से संस्कृति बना लेते हैं, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जान जाता है कि जिसको आप संस्कृति कहते हो वो आधारहीन है, बेसलेस, आधारहीन है, वो आध्यात्महीन है, इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। जिसको आप अपनी महान, गौरवशाली भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगता है। हम बोला भी करते हैं कि संस्कृति को बचाने का और बनाए रखने का दारोमदार महिलाओं पर होता है, तो महिलाओं के कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। महिलाओं के कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, यही तो संस्कृति की वाहिका है, यही तो परंपराओं की वाहिका है। और क्या है तुम्हारी संस्कृति? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका आपने अभी वर्णन किया है, घर में पड़ी रहो, ना पढ़ो, ना लिखो, ना दुनिया देखो, बस पति की सेवा करो। यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है ना? पति की सेवा करो, पति के माँ-बाप की भी सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो, और खुद को भूल जाओ। आगे आचार्य जी कहते हैं, आप तो झटका ही खा जाएँगे, आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप बहुत दिनों से जानते रहे हो आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाए टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन और टेनिस का रैकेट लेकर दौड़ती हुई जा रही है। मैं तो खेलने जा रही हूँ। काफ़ी आंटियों के तो दिल ही बाहर आ जाएगा, हार्ट अटैक से मर ही जाएँगी। आपका दिल टूट जाएगा, आप कहेंगे, "अरे! आज भारतीय संस्कृति बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है, कितना बुरा समय आ गया है। घर की देखभाल करने की जगह, बच्चों को पालने की जगह, पति के पाँव की मसाज करने की जगह, सास के बाल धोने की बजाय ये रैकेट उठाकर सड़क पर कूदने निकल पड़ी है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल?" इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि नहीं? अब ये इस उम्र में सड़क पर कूदेगी? ऐसा ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। और कितने अफ़सोस की बात है, इस संस्कृति का समर्थन भी सबसे ज़्यादा औरतें ही करती हैं, क्योंकि ये संस्कृति उन्हें घर की 4 दीवारियों की सुरक्षा दे देती है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिसे आप भारतीय संस्कृति बोल रहे हैं, वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। दोबारा सुनिएगा इस लाइन को, आप जिसे भारतीय संस्कृति बोल रहे हैं, वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। आपका पिछले 500 साल पहले का अतीत क्या था? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। तो ये बात एकदम साफ नहीं है कि ये जो 500 साल से संस्कृति निकली है, वो भी गड़बड़ ही संस्कृत होगी? भाई, आज आप उस संस्कृति का पालन तो कर ही नहीं रहे, जो आज से 2000 साल पहले थी। इसमें आचार्य जी हुक वर्ड ऐड करते हैं, हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति जो अब वर्तमान में है, उसका आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। आगे आचार्य जी कहते हैं, आज से 2000 साल पहले भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे। और महिलाएँ बहुत उन्मुक्त, मुक्त जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही नहीं करते, वो संस्कृति तो बहुत पीछे छूट गई। आप आज जो कहते हो ना, हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हो? यह तो 200 साल पहले की ही है। भारत में 200-400 साल में क्या हो रहा था? मैं 3 चीज़ें कहा करता हूँ, गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूँ ना बिल्कुल? साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन पहले ही कुपोषण गरीबी में शामिल है। तो गरीबी, गुलामी और अशिक्षा, ये 3 चीज़ों को मिलकर जो संस्कृति मिली है, आज हम उसका वहन कर रहे हैं। तो आपकी आज जो संस्कृति है, उसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म या
अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी है, गुलामी है, अशिक्षा है। और ये कितने ज़्यादा अफ़सोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति को जो उठी गुलामी से रही है, ऐसी संस्कृति को जो उठी गुलामी से रही है, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो, आप अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाह्य आक्रांताओं के गुलाम थे। वहाँ से आ रही है आपकी आज की संस्कृति और आप कहते हो यही तो है हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति, ये आपकी अपनी कैसे हो गई भाई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने लादी है, गरीबी ने लादी है, अज्ञान ने लादी है, अशिक्षा ने लादी है, आपके अज्ञान ने लादी है, ये आपकी अपनी कहाँ से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो है जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर अपने आध्यात्मिक ग्रंथों आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृति का कुछ पता नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो अपनी संस्कृति। आपकी संस्कृति क्या है आज? यही बिल्कुल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये है आपकी संस्कृति, ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं है कि आप जिसको अपनी संस्कृति कहते हो, उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दे दिए। विक्टोरियन मोरालिटी वो बस कितने तत्व उसके मुगलों ने दे दिए हैं, पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसे अपनी संस्कृति बोलते हो, मुझे बताओ उस संस्कृति को आपने अपने ग्रंथ मान्य करते हैं या नहीं? वैलिडेट करते हैं या नहीं? उस संस्कृति का प्रमाण आपको अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं? और आपके मूल ग्रंथ हैं वेद, आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। मुझे बताइए वेद और वेदांत में वो संस्कृति कहाँ है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों? इसको अपनी संस्कृति बोलते हो, क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और अत्याचार ऐसे भी नहीं होता तो उनको डंडा लेकर मारा जाए। तुम उन्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो, ये कोई छोटा अत्याचार नहीं है। बोलो।